नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज एआई वॉइस फ्रॉड के बारे में चर्चा करूंगा। सोचिए कि अचानक आपके फ़ोन पर आपके बेटे, भाई या किसी करीबी की आवाज़ में कॉल आए और वह कहे कि पापा मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसे भेजिए। आप क्या करेंगे? आप आवाज़ पहचान कर तुरंत भरोसा कर लेंगे। लेकिन क्या हो अगर वह आवाज असली हो ही नहीं? जी हाँ दोस्तों, आजकल एआई वॉइस फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। आज के वीडियो में जानेंगे कि एआई वॉइस फ्रॉड क्या है, ठग कैसे करते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एआई वॉइस फ्रॉड क्या है। एआई वॉइस फ्रॉड, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस मीन्स आवाज और फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी। तो आज इसके विषय में बात करते हैं कि ठग कैसे करते हैं और आप इससे बचें तो बचें कैसे। एआई वॉइस फ्रॉड एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई की मदद से किसी व्यक्ति की आवाज की कॉपी बना लेते हैं। आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप ऑडियो या फोन रिकॉर्डिंग से सिर्फ कुछ सेकंड की आवाज लेकर एआई बिल्कुल मिलती जुलती आवाज बना सकता है। इसमें ठग कैसे करते हैं? पहले किसी की आवाज या तो फिर आपकी आवाज या आपके परिवार की आवाज का सैंपल जुटाते हैं। दूसरे नंबर पर इन लोग क्या करते हैं कि एआई टूल से वॉइस का क्लोन तैयार किया जाता है। और तीसरे नंबर पर क्या करेंगे उन लोग? फिर कॉल करके इमरजेंसी का बहाना बनाते हैं, जैसे में एक्सीडेंट हो गया, पुलिस पकड़ ली, हॉस्पिटल में भर्ती हूं, तुरंत पैसे भेजो। और घबराहट में लोग बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं। तो इस प्रकार से एआई वॉइस के बारे में हम लोग जान गए और ठग कैसे करते हैं ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई वॉइस से कैसे बचें। एआई वॉइस से बचने के लिए विशेष कोई पद्धति नहीं है। सबसे मुख्य पद्धति है सतर्कता। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि सिर्फ आवाज पर भरोसा नहीं करना है। पहले नंबर पर काम करना होगा कि सिर्फ आवाज पर भरोसा न करें। क्या जमाना आ गया है, पहले इतना आसान नहीं था कि हूबहू मिलती जुलती आवाज मशीन के द्वारा तैयार हो जाए। आज यह संभव है। पहले लोग मिमिक्री करते थे। मिमिक्री में जो है यह हुनर बहुत कम लोगों के पास होता था, लेकिन आज एआई टूल्स के माध्यम से किसी के भी वॉइस को क्लोन करना आसान हो गया है। तो इसलिए सिर्फ आवाज पर भरोसा न करें। आवाज बिल्कुल असली लग सकती है, केवल आवाज सुनकर पैसे न भेजें। इसके बाद वापस खुद कॉल करें। ये दूसरा काम आपको करना है कि वापस खुद कॉल करें। जिस व्यक्ति का नाम लेकर कॉल आया है उसके असली नंबर पर खुद फोन करें। अगर वॉइस बनावटी होगा
तो उस बनावटी वॉइस बनाने वाले ठग को यह पता नहीं होगा कि यह कॉल किसका है। इतना तो लोग याद रखते नहीं है। ठग एक दिन में 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, कितने लोगों को कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आप वापस अगर करते हैं तो वो मशीन वह उसको पकड़ नहीं पाती, एआई टूल्स पकड़ नहीं पाता, और इस प्रकार से आप अपनी सतर्कता से पैसे ठगे जाने से बच सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि फैमिली सीक्रेट कोड रखें। फैमिली सीक्रेट कोड रखें। ये क्या होता है? परिवार में एक सीक्रेट वर्ड तय करें जो सिर्फ परिवार को पता हो। जैसे कहीं से कॉल आ रहा है, आप बोलेंगे वेलकम, या कोई भी सीक्रेट कोड रख सकते हैं किसी भी तरह का। हाँ, घड़ी। बस इस तरह से अगर घड़ी बोलते ही लोग समझ जाएंगे कि घड़ी शब्द क्या का कोड हम लोग जानते हैं, इसलिए जब तक वो घड़ी नहीं बोल रहा है व्यक्ति कोई भी, तो समझ लीजिए कि वह हमारे परिवार से नहीं है। कलम या किसी भी प्रकार का कोई भी एक सीक्रेट वर्ड रख लें। ये तो एक उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूं। तो इस प्रकार से अपने फैमिली में एक सीक्रेट कोड रखें और यह तय कर लें कि हम लोग जब भी कभी बाहर होंगे, कॉल पर जब बात करना होगा तो पहले उस सीक्रेट कोड को बोलेंगे, या बीच में भी बोल सकते हैं। इससे तय हो जाएगा कि रियल में ये हमारे ही परिवार का सदस्य कोई हमसे बात कर रहा है। इस प्रकार से सतर्क रहें। अब चौथी बात कि जल्दीबाजी में पेमेंट न करें। जल्दीबाजी में पेमेंट न करें। जितने भी फ्रॉडस्टर हैं वो हमेशा पैनिक क्रिएट करता है। आप शांत रह करके वेरीफाई करें। जितने भी फ्रॉडस्टर हैं उन लोग क्या करेंगे, आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, इस प्रकार से पैनिक क्रिएट कर दिए। और जो उससे रिलेटेड व्यक्ति है, जो इसके रिश्ते का व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के के लिए शब्द बताया गया और उसके पिता को कॉल किया गया। अब पिता वहां पैनिक हो जाएगा और वह सोचेगा कि मैं कैसे तुरंत अपने बेटे की मदद करूं, और इसी तुरंत के चक्कर में उसको हानि उठानी पड़ सकती है। तो यह काम जरूर करें कि पैनिक न हो और शांत रहकर वेरीफाई करें। इसके अलावा अभी जितने भी फ्रॉडस्टर हैं अननोन लिंक्स भेजते हैं मोबाइल पर, उस लिंक को क्लिक न करें। किसी भी प्रकार का ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया जा रहा है, उस ऐप को डाउनलोड न करें। तो होता क्या है इसमें कि अगर इस तरह से कोई लिंक या ऐप अगर आपके मोबाइल तक पहुंच जाता है और उसे आप यूज करते हैं, तो उसमें मालवेयर से वॉइस रिकॉर्डिंग चोरी होती है। मतलब आप जैसे जो भी बात करते रहेंगे, आपके साउंड का क्लोन तैयार करने में सहूलियत हो जाएगी फ्रॉडस्टर को, ठग को। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का अननोन लिंक्स अगर मोबाइल पर आता है मैसेज में या व्हाट्सएप में या किसी भी तरह के सोशल मीडिया ग्रुप में, तो आप उससे बचें और अननोन ऐप्स से भी बचें। जिस ऐप्स के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, जिस एप्लीकेशन को नहीं जान रहे हैं, उसको डाउनलोड नहीं करना है। दोस्तों, कानूनी पहलू है कि भारत में ऐसे अपराध पर आईटी एक्ट, जिसको पूरा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई होती है। यदि फ्रॉड हो जाए तो तुरंत शिकायत करें, और शिकायत करने के लिए मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।
या तो फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करके वहां पर आप कंप्लेन करें, या तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं। दोस्तों, एआई एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन गलत हाथों में यह खतरनाक भी हो सकती है। याद रखिए, सिर्फ आवाज नहीं, पहचान की पुष्टि जरूरी है, तभी हम फ्रॉड से बच सकते हैं, एआई वॉइस फ्रॉड से बच सकते हैं। धन्यवाद।